नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 भागवत गीता के 4 श्लोक 12, 13, 14 और 15। इन चारों श्लोकों में अर्जुन ने कुछ बातें कही हैं और वो बातें भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर कह रहा है, लेकिन वो आंसर हमारे लिए हैं, वो हमारे समझने के लिए हैं कि कृष्ण जो स्वयं को ईश्वर कह रहे हैं, अर्जुन ये कैसे मान लेता है कि अर्जुन को जो कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, उसे कैसे उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर मैं उसी बात को दोहरा दूँ जो हर वीडियो में मैं दोहराता हूँ कि अगर आपको भागवत गीता के श्लोकों को ठीक से समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में ये जो परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इसके बारे में जो समझाया गया है उसे ठीक से समझ लें। अदरवाइज़ आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में, किसी भी श्लोक को समझने में कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। हर बार एक अलग अर्थ निकलना, ये समस्या बहुत से लोगों के साथ होती है जब वो भागवत गीता पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने भागवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को ठीक से समझा है तो ये समस्या आपको नहीं आने वाली। ठीक है, ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी, आप उसके अर्थ को एक बार में एक ही तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को अलग तरीके से समझना ये तभी होता है जब ज्ञान अधूरा हो, भ्रम हो। तो भ्रमित लोग, जैसे जो अपने धृतराष्ट्र थे, वो भ्रमित थे, कृष्ण को लेकर भ्रमित थे, कृष्ण के ज्ञान को लेकर भ्रमित थे। तो जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो वो बार बार डाउट में आते थे कि ये क्या कह रहा है कृष्ण, ये कृष्ण ने अब क्या कहा। तो वो डाउट में थे, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे अर्जुन को ज्ञान मिल रहा था, और अर्जुन की चिंता खत्म होती जा रही थी जैसे जैसे उसे ज्ञान मिल रहा था। तो जो व्यक्ति जैसी स्थिति में होता है अज्ञान के प्रभाव में, वो भागवत गीता का वैसा ही अर्थ निकालता है, वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाता। अगर आपको वास्तविक अर्थ निकालना है तो ये जो उपनिषदों का बेसिक ज्ञान है जो कि 13वें और 14वें चैप्टर में अवेलेबल है, उसे आपको ठीक से समझना होगा। ठीक है, तो या तो आप इन 2 चैप्टर्स को ठीक से समझ लीजिए, और या फिर आप केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, इन उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इनमें जो बातें कही गई हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। गीता को गीतोपनिषद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपनिषदों का सार है, उपनिषदों के ज्ञान का सार है, और उपनिषदों में ही वास्तविक तत्व का ज्ञान है। ठीक है, उनकी बातें मत सुनिए जो ये बताते हैं कि उपनिषद तो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी फालतू फर्जी लिखा हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी क्लासेस की जो किताबें थी ना, अपने कोर्स की किताबें रट के पास हुए हैं और कई बार फेल भी हुए होंगे। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्हें गीता उपनिषद सब समझ में आ गया, और फिर उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाते हैं। इन्हें हमें बहुत तेज़ी से पीछे ढकेलना है, और हमें नहीं ढकेलना है, ये तो ईश्वर की कृपा है, वो खुद ढकेले जाएंगे। उनका समय जो है बदमाशी करने का, मक्कारी करने का, अब धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। आप खुद आने वाले समय में इस चीज़ को महसूस करेंगे कि किस तरीके से सनातन जो है, जो कोई धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है जो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को बांधे रखती है, मनुष्य को मनुष्य से बांधना सिखाती है, जोड़ना सिखाती है, बांधना नहीं जोड़ना सिखाती है। वो शक्ति किस तरीके से एक एक करके, एक एक दिन, एक एक पल आगे बढ़ेगी आने वाले समय में, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-3 सालों के भीतर ही आप इस चीज़ को होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12वें, 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। सबसे पहले 12वें और 13वें श्लोक को हम देखते हैं। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन ये कह रहा है, अब ये सारे श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। अर्जुन क्या कहता है कि आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, मतलब कभी नष्ट नहीं होते, दिव्य हैं, यानी जिसमें किसी तरह के गुण का प्रभाव नहीं है, सत रज और तम से बिल्कुल अलग हैं, आदि पुरुष हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले से था, कब से था पता नहीं। ठीक है, कब से था वो पता नहीं, और कब तक रहेगा वो भी पता नहीं, आदि और अंत का कोई जिसका ज्ञान नहीं है। आप अजन्मा हैं, जिसका जन्म नहीं होता, महानतम है, मतलब आपसे ज़्यादा महान कोई नहीं हो सकता, हर क्षेत्र में आप महान हैं। ठीक है, कई ऋषि मुनि, आगे अर्जुन ये कहता है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, नारद हैं, देवल हैं, व्यास हैं, इनकी लिखी हुई जो पुस्तकें अर्जुन ने पढ़ते समय पढ़ी होंगी, इनके जो स्क्रिप्चर्स को, उस समय किताबें नहीं होती थी, उस समय गुरु शिष्य परंपरा जो बोल करके, श्रवण के द्वारा एक दूसरे को ज्ञान पास किया जाता था। तो द्रोणाचार्य से, अपने गुरुओं से जो कुछ अर्जुन ने सीखा होगा, जो सुना होगा, वो सारी बातें जो कि अर्जुन ने वहाँ सुनी होगी कि परब्रह्म परमात्मा से ही ये सब कुछ पैदा हुआ है, उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जैसे केन उपनिषद है, केन उपनिषद में ये बताया गया है कि ब्रह्म वो नहीं है जिसे हम कान से सुन सकते हैं,
ब्रह्म वो है जिसके द्वारा कान सुनते हैं, जिसकी वजह से हमारे कान सुन सकते हैं। ब्रह्म वो नहीं जिसे आंखों से देखा जा सकता है, बल्कि ब्रह्म वो है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे सोचने में ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है, और जहाँ पर भी हमारी सोच में ब्रह्म समाप्त है वही ब्रह्म है। तो इतना आसान नहीं होता है इनको समझना, लेकिन अगर आप भागवत गीता के इन वीडियोस को ठीक से देख रहे हैं तो आपको ये केन उपनिषद का ये मैसेज समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। यही सब चीज़ें, यही जो ब्रह्म ज्ञान है, ये अर्जुन ने भी गुरु शिष्य परंपरा से, द्रोणाचार्य जी से और अपने अन्य गुरुओं से सीखा होगा, जो अपने खानदानी गुरु हुआ करते थे उनसे भी सीखा होगा। तो वो सारी बातें उसने किससे सीखी थी? अपने गुरुओं से सीखी थी। और क्या सीखी थी? कि एक परब्रह्म है जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और अब भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी वजह से ये है, मेरी वजह से अपरा है, ये सारे गुण हैं, ये सारी माया मेरी वजह से है। वो कह रहे हैं ये सब मेरी वजह से। और यही सारी बातें अर्जुन ने कहाँ पढ़ी हैं? अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ी हैं। जब वो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो दोनों चीज़ें मैच कर गईं। तो वो कहता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, जो मैं जानता था, जिसकी पुष्टि नारद, देवल, व्यास, ये बड़े बड़े ऋषि करते हैं, वही सारी बातें आप खुद कह रहे हैं, मुझसे प्रत्यक्ष कह रहे हैं। इसलिए मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपको परब्रह्म या परमात्मा न मानूं। ये प्रमाण है कि अगर आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको प्रमाण शास्त्रों से भी मिलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो बातें कह रहे हैं जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है, और अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं परब्रह्म हूँ, जो कुछ परब्रह्म के बारे में वहाँ लिखा गया है वही भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में यहाँ कह रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मैच कर गई। इसीलिए अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, अगले श्लोक में, हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझसे कहा वह पूर्णतया मैं सत्य मानता हूँ, उस बात को पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कि जिसमें श्रद्धा नहीं है, या फिर जो देवता भी है जो कि सत्य, रज और तम से प्रभावित होते हैं, जो भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, वो कभी आपको नहीं समझ सकता। और असुरगण जो दुष्ट होते हैं, जो नालायक होते हैं, वो तो कभी नहीं समझ सकते। यही चीज़ अर्जुन यहाँ कह रहा है। तो अर्जुन इस श्लोक में यही कहना चाह रहा है कि केवल और केवल श्रद्धा ही एकमात्र आपको समझने का मार्ग है। वो कह तो कृष्ण से रहा है, लेकिन कह किससे रहा है वास्तव में? वो हम मनुष्यों से कह रहा है कि केवल और केवल श्रद्धा से ही भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है, जैसे कि मुझे पता लग रहा है, मुझ पर कृपा करके कृष्ण ने मुझे ये बातें बताई हैं। तो जब तक आप श्रद्धा उत्पन्न नहीं करोगे, ये कृपा आपको नहीं मिलेगी। यही अर्जुन यहाँ कहना चाह रहा है। और अर्जुन साथ में ये भी कहना चाह रहा है कि जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं वो सारी बातें पुष्ट होती हैं किससे? पुराणों से, वेदों से, जो कुछ भी लिखे गए हैं स्क्रिप्चर्स, उनसे पुष्ट होती हैं। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं आपको परब्रह्म या परमात्मा न मानूं। ठीक है, तो यही चीज़ सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस श्लोक के अर्थ को समझने में लोग बहुत ज़्यादा खींचतानी करके कुछ का कुछ समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है। आपने कुछ किताबों में पढ़ा और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके बारे में आपने किताब में पढ़ा था। मान लीजिए बहुत सी किताबें ऐसी हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, इसे सच मत मानिएगा। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, मान लीजिए चुड़ैल के बारे में पढ़ा, किसी किताब में चुड़ैल ऐसी होती है, उल्टे पैर होते हैं, ऐसे होते हैं। अब जैसे ही चुड़ैल आपके सामने आएगी, अगर उसकी आपने देखा कि ओह पैर उल्टे हैं, ओह नाखून लंबे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई आपके सामने, तो भले ही वो बहरूपिया आया हो कोई बन करके, आप कहेंगे ये तो चुड़ैल है। ठीक है, उसी तरीके से जब भगवान सामने हैं, भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये सब चीज़ें मेरे हैं, ये सब मैं करता हूँ, और वही चीज़ अर्जुन ने कहाँ पढ़ी है? अपने गुरु के माध्यम से पढ़ी है। तो वो समझ गया कि गुरु के माध्यम से परब्रह्म के बारे में जो मैंने पढ़ा था वही कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है ये मानने की कि यही भगवान श्री कृष्ण है, यही भगवान है, यही परब्रह्म है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बहुत सिंपल श्लोक है, समझ का फेर है। अगर आपके अंदर वो बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो अपने आप इन श्लोकों को आप समझ पाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है भागवत गीता में जो कि एक बार आप श्रद्धा के साथ समझें तो समझ में ना आए। और ये कठिन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, सांसारिक काम करते करते उनमें इतने लिप्त हो गए हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उनका दिमाग अपने काम के बजाय उस काम से मिलने वाले फल पर है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म फल की चिंता मत करो, नहीं तो वास्तविक ज्ञान से अछूते रह जाओगे। और कर्म फल की चिंता करोगे तो हमेशा क्या होगा? काम से ज़्यादा चिंता उसकी रहेगी जो उसके बदले मिलने वाला है। तो अपने काम में कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। उतना ही करोगे जितने में सैलरी मिलती है, जितना मिलता है उतना ही करने के चक्कर में आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आप उसे दबा देते हो। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट भी है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। पूरी की पूरी भागवत गीता एक उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम के निर्माण का मार्ग है। इसलिए इसे कोई साधारण ग्रंथ न समझें, ये जीता जागता परमात्मा है। ठीक है, आइए देखते हैं 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं।
15वां आखिरी श्लोक बिल्कुल सिंपल है। हे परम पुरुष, अर्जुन क्या कहता है, श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, यहाँ अर्जुन कह रहा है हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम। ये सब समझने में आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि परम पुरुष क्यों कह रहा है, सबके उद्गम क्यों कह रहा है, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ही सब बनाया है। अपरा का निर्माण उन्होंने किया है, परा में जो परालोक है उसका निर्माण उन्होंने किया है, और स्वयं क्या है, परब्रह्म है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। तो सबके उद्गम वही हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी, इसको भी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ जितने भी प्राणी हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, उनके स्वामी कौन है, परमात्मा ही तो हैं, उन्होंने ही तो ये सृष्टि बनाई है। ठीक है, तो स्वामी कौन हुए, जिसके घर में, किराए के घर में आप रह रहे हो, मकान मालिक तो आपका वही हुआ ना, जिसके घर में किराए के मकान रहे। भले ही आपने वो मकान नहीं बनाया, मकान जिसने बनाया है, आप उसके घर में रह रहे हो, तो आपके लिए मकान मालिक वही है। तो यहाँ पर जितने जीव रहते हैं इस अपरा में, यहाँ पे जितने भी जीव हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, जितनी भी योनियाँ हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत हैं। इसलिए उनको समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। हे देवों के देव, लोग देवताओं की पूजा करते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन देवता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनसे आपको वही मिलता है जो प्रकृति के नियम के अनुसार, यानी परमात्मा के बनाए हुए नियम के अनुसार आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी, भारत सरकार को ले लीजिए, अगर कोई आदमी जो कि एक चोर है, सजा याफ्ता मुजरिम है, अगर वो कहे मुझे चुनाव लड़ना है, तो या फिर सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, या फिर कोई एक भगोड़ा अपराधी है जिसका पासपोर्ट बनने से मना कर दिया गया है कि जो भी भगोड़ा अपराधी, जो भी बैंकरप्ट होगा, उसे भागने नहीं दिया जाएगा देश से। अगर ये नियम बना हुआ है तो क्या जो पासपोर्ट बनाने वाला कार्यालय है वो पासपोर्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि भ्रष्टाचार है, आज के समय में कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक नियम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बन सकता तो क्या बनाएगा? जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होगी पास? नहीं होगी। जो अधिकारी है, पासपोर्ट अधिकारी, क्या वो पासपोर्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो भगवान, उन्होंने नियम बनाया है, जैसे सरकार नियम बनाती है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंग, जिनकी तुलना आप देवता से यहाँ कर सकते हो, जिनकी तुलना आप देवता से कर सकते हो, वही करेंगे जो ईश्वर के नियम के अनुसार सही बैठता है। यानी इस अपरा के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उसके नियम के अनुसार जो कुछ सही बैठता है वही वो करेंगे। ठीक है, और जो ऐसा नहीं करते वो देवता नहीं होते, वो असुर होते हैं, वो नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो असुर होते हैं, जब वो नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति में व्यवधान उत्पन्न होता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो अधर्म फैल जाता है, और इसकी स्थापना करने के लिए ईश्वर को जन्म लेना पड़ता है, उन्हें आना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। मेरी बनाई हुई मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो जाए, चलते चलते वो गड़बड़ काम करने लगे, खटपट करने लगे, तो मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। बस वही चीज़ है। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। इसको भी समझने में दिक्कत नहीं है कि उन्हें ब्रह्मांड के प्रभु अर्जुन क्यों कह रहा है। निस्संदेह एकमात्र आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं को जानने वाले हैं। अब ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि निस्संदेह एकमात्र आप ही, मतलब आपको जानने के लिए इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने गुरु शिष्य परंपरा से इतने उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन केवल आप ही वो हैं जो अपने आप को ठीक ठीक ढंग से जान सकते हैं कि आप करते क्या हैं। आपको पाने का मार्ग पता है इस दुनिया में, लोगों को ग्रंथों के माध्यम से, आपके माध्यम से भी पता चल रहा है, कृष्ण के माध्यम से भी पता चल रहा है। खुद कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरह से मुझ तक आ सकते हो, लेकिन मैं हूँ क्या, क्यों अजन्मा हूँ, कैसे अविनाशी हूँ, कैसे हूँ, मेरा उद्गम कौन है, मैं अजन्मा क्यों हूँ, ये सब हम अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकते कि वो अजन्मा क्यों हैं। वो सबके हृदय में रहने वाले हैं, तो कैसे रहते हैं ये हम नहीं जान सकते। यहाँ पे उन्होंने अपरा में हमारे लिए सिर्फ वो मार्ग खोला है जिसके मार्ग से हम परा तक यानी परमात्मा तक पहुँच सकें। उसके अलावा जो कुछ है वो यहाँ आने पर ही पता चलेगा, उसी दुनिया के ज्ञान में आपको पता चलेगा। इस दुनिया में वही ज्ञान है जो आपको यहाँ तक पहुँचा सके। वहाँ पहुँचने के बाद क्या ज्ञान चाहिए वो अलग है। जैसे IAS बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आप पढ़ते हो, अपने घर में बैठ के पढ़ते हो, लेकिन IAS बनने के बाद जो ज्ञान चाहिए कि कैसे काम करोगे, क्या प्रोसेसेस होंगे, कितनी गोपनीयता होगी, कौन सी बात छुपानी है, कौन सी जाननी है, कौन सी बतानी है, कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना, ये सब कहाँ पता चलेगा, जब आप IAS बन जाओगे। वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। इस दुनिया में वही ज्ञान है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, और वो भी इतना गूढ़ ज्ञान है, इतना रहस्यमयी ज्ञान है। ठीक है, तो इतना रहस्यमयी ज्ञान होने के बावजूद भी एक एक करके ईश्वर की कृपा से उन परतों को हम धीरे धीरे करके खोलते जाएंगे। किसी गुरु के माध्यम से या कहीं पर भी किसी भी माध्यम से हमें कोई जानकारी मिलती है तो इस संदेश को हम हर किसी तक पहुंचाएं और सनातन धर्म को मजबूत करें। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। ये 4 श्लोक हमने कवर किए, 3 श्लोक और हैं जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है, बताना चाहता है उन्हें, अपना फीडबैक दे रहा है। तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद अगले वीडियो से भगवान कृष्ण के आंसर शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।